हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं अपने डाइस जो अपना चल ही रहा था रीजनिंग में, डाइस पासा। पासा के मैंने 2 पार्ट पहले करा दिए हैं, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने पासा में एक तो निकटता का नियम और दूसरा होता है ओमेनिस्ट का नियम। इनके आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे तीसरा नियम डाइस का। तीसरा नियम जिसे हम बोलते हैं रोटेशनल रूल। घूर्णन का नियम। देखो यहाँ पे डाइस में आपके कोई सा भी टाइप का डाइस का क्वेश्चन आता है, सब में सिर्फ आपसे एक ही चीज पूछी जाती है, विपरीत फलक। दिए गए नंबर या दिए गए फलक का विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे जो घूर्णन का नियम होता है, पहले जो आपको 2 नियम की हमने बात की थी, एक तो निकटता का नियम और एक था अपना ओबेनिस्ट का नियम। निकटता का नियम और ओबेनिस्ट का नियम, जब ये 2 नियम फेल हो जाते हैं तो आपके लास्ट में एक ही ब्रह्मास्त्र आपके पास बचता है, घूर्णन का नियम। और घूर्णन के नियम से आपका 100% आंसर आता है। तो घूर्णन का नियम, पहली बात तो घूर्णन का नियम होता क्या, घूर्णन का नियम कहते किसे हैं? तो देखो घूर्णन का नियम आपको बताता हूं। इस नियम के अनुसार पासे के 2 चित्र में यदि कोई एक संख्या कॉमन है तो आप उस संख्या के साथ क्लॉकवाइज घूमिए। ठीक है ना, ये आपका घूर्णन का नियम कहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बता ही देता हूं आपको। जैसे देखो एक क्वेश्चन अपना, इस क्वेश्चन से आपका क्या क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है 5 4 3 1 6 3। ठीक है ना। अब आपसे इसमें यह पूछा कि मुझे बताइए 5 का विपरीत फलक, या फिर आपसे पूछ रहे यहाँ पे जैसे 4 का विपरीत फलक, ये पूछ लिया। ठीक है ना। तो घूर्णन का नियम ये कहता है कि पासे के 2 चित्र दिए गए, हमको 2 चित्र दिए गए, इसमें एक संख्या कॉमन, बिल्कुल एक संख्या कॉमन आ रही 3, तो इसको पकड़िए और इसके साथ आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। जैसे मैंने पहले वाले इसमें पकड़ा, 3 को पकड़ा, तो 3 के साथ क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या आएगा मेरा 4 और 5 आएगा। यहाँ पे 3 के साथ जाऊंगा मैं क्लॉकवाइज तो यहाँ पे मेरा 6 और 1 आएगा। तो मैंने ये देखा कि 4 जो ये अब आपको जो समानांतर जो संख्या आती है ना, ये आपके विपरीत फलक होती है। तो मैंने ये देखा कि 4 के समानांतर क्या आ रहा है आपका 6, तो 100% 6 क्या आपका आंसर है। 5 के समानांतर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 100% 1 क्या आपका आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, 4 का विपरीत फलक कितना आएगा आपका 6 आएगा, 5 का कितना आएगा आपका 1 आएगा। यही आपका घूर्णन का नियम है। बट हमेशा घूर्णन का नियम मतलब है ना, अगर मान लो आपसे सवाल सपोज करो, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया कि मुझे तो 3 का विपरीत फलक ज्ञात करो। अब आप 3 का विपरीत फलक ज्ञात करो, यहाँ पे 3 आपका कॉमन है, और अगर आप इसमें कॉमन का नियम तो देखो इसमें लगेगा नहीं, जो कॉमन के लिए तो 2 संख्या कॉमन होनी चाहिए, 2 संख्या कहीं कॉमन आ नहीं रही। फिर हमारे पास बढ़ता है निकटता का नियम और घूर्णन का नियम। अगर आपसे 3 का विपरीत फलक पूछा है और यहाँ पर संख्या कॉमन 3 है, तो आप तुरंत निकटता का नियम लगा दो। निकटता का नियम आप लगाओगे तो देखो 3 के साथ क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, 6 इसका विपरीत फलक नहीं हो सकता, 1 आ रहा है 1 नहीं हो सकता, 4 आ रहा है 4 नहीं हो सकता, 5 आ रहा है 5 नहीं हो सकता। तो आपका 100% 3 के साथ क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा। 2 क्या इसका विपरीत फलक है। लेकिन अगर 3 के अलावा और कोई संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आप घूर्णन का नियम लगा दो। ठीक है ना। तो 3 के अलावा मेरे से 4 या 5 का पूछा तो मैंने घूर्णन का नियम लगा दिया। और क्वेश्चन करता है इसके बाद, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नियम। बाकी क्वेश्चन से तो और क्लियर हो जाएगा ये। देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे ADC,
बी सी और ए बी सी डी और यहाँ पे ले लो आप एफ ले लो, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे सी का विपरीत फलक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे यहाँ पे दो चित्रों में अगर आपको सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है और अगर आपसे सी का अपोजिट फलक पूछता है और सी कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, निकटता का नियम लगाओगे। तो निकटता के नियम से हम देखेंगे सी का विपरीत फलक डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, तो सी का क्या आएगा, ई आएगा। लेकिन अगर सी के अलावा इस कॉमन संख्या के अलावा अगर आपसे पूछ लिया यहाँ पे ए का विपरीत फलक और डी का विपरीत फलक क्या होगा, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, घूर्णन का नियम लगाएंगे। तो घूर्णन के नियम के लिए देखूं मैं यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, तो सी का साथ क्लॉकवाइज घूम से क्या आ रहा है आपका डी और यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एफ आ रहा है। तो इट मीन्स इसका मतलब आपको पता है कि जो समानांतर संख्या वो आपके अपोजिट फलक होती है। तो डी का विपरीत फलक क्या आएगा मेरे यहाँ पे, बी आएगा, ये मेरा आंसर। और ए का विपरीत फलक क्या आएगा मेरे यहाँ पे, एफ आएगा, ये मेरा आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ एज इट इज बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं बिल्कुल एग्जाम की वही संख्या आपको लेकर यहाँ पे लिखवाता हूं। देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। डायग्राम आपका कुछ इस तरह था, 1 3 4 4 6 5 5 क्वेश्चनवाचक। ऑप्शन जरूर ध्यान देना है बच्चों को, ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। 3 एंड 6, 1 एंड 3, 4 एंड 3, 6 एंड 2। देखो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, मैंने अपनी तरफ से कोई संख्या चेंज नहीं की। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था और ये पूछा था कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपसे ये पूछा था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपसे एक पासे की 3 स्थिति, इस 3 स्थिति का मतलब क्या होता है कि मतलब आपके इस पासे को, एक पासे को मैंने 3 बार फेंक के देखा। एक बार फेंका तो ये स्थिति है, दूसरी बार फेंका तो ये स्थिति है, तीसरी बार फेंका तो ये स्थिति है। अब कह रहे हैं इस क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह मतलब 5 के साथ क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे घूर्णन का नियम लगाऊंगा 1 और 2 में। तीसरा का तो लेने को मतलब नहीं, तीसरा तो चूंकि यहाँ पे 2 सतह आपको खाली दे दी, तो न तो यहाँ पे निकटता का नियम, न कॉमन नियम, न घूर्णन का नियम, तीसरा का तो कोई मतलब नहीं है इसमें। तो बल्कि हमको अपनी तरफ से पता लगाना है, और पता हम किससे लगाएंगे, इन 2 चित्रों से। तो देखो आपको घूर्णन का नियम लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दिए गए पासे का अगर 2 चित्रों को एक संख्या कॉमन आ रही है, कोई अगर एक संख्या कॉमन आ रही है तो आप उसको घूर्णन का नियम लगा सकते हो। तो 4 को पकड़ा मैंने, तो 4 के साथ जैसे ही मैं क्लॉक में जाऊंगा 3 और 1, यहाँ पे 4 को पकड़ा मैंने, तो 4 के साथ क्लॉक में जाऊंगा 5 और 6। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या 5 के साथ यहाँ पे क्या करा है, 5 के विपरीत फलक क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। 5 के विपरीत फलक यहाँ पे 3 आ रहा है। अब 5 का जब विपरीत फलक 3 आ रहा है और यहाँ पे 5 है, तो मुझे बताइए क्या इन दोनों में से किसी जगह पे 3 आ सकता है। अगर 5 का विपरीत फलक 3 है, जो कि सत्य है, बिल्कुल सही बात है, 5 का विपरीत फलक 3 है, तो क्या 3 या 5 के निकटवर्ती सतह बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती, कभी इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकती। तो देखो पहले ऑप्शन में 3 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 3 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 3 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी बच्चा कौन सा ऑप्शन न तो और ज्ञात नहीं कर सकता, ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा, हमको फिर मजबूरी में यही ऑप्शन उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 5 के साथ विपरीत फलक 3 है जो कि नहीं आ सकते। तो यहाँ पे 6 या 2 100% आ सकता है। वो 6 आप यहाँ लिखो, क्या यहाँ लिखो, क्या 2 यहाँ लिखो, क्या यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 6 एंड 2 आएगा, 6 एंड 2 यहाँ पर आंसर आएगा। उम्मीद है घूर्णन का नियम आपको समझ में आ गया, निकटता का नियम मैंने आपको करा दिया।
कॉमन रूल आपको करा दिया, स्टैंडर्ड पासा के आपको क्वेश्चन करा दिए। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो खुले पासे के ही आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा इस पर किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।